स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। नाउ बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नोटिस राइटिंग एंड टाइप्स ऑफ नोटिस राइटिंग। बच्चों, नोटिस राइटिंग के ऊपर मैंने लास्ट ईयर भी काफ़ी सारी वीडियोस बनाई थी। इस साल मैं आप लोगों को डिटेल में और अच्छे से सिखाने की कोशिश कर रही हूँ। सो लेट अस सी टाइप्स ऑफ नोटिस। 4 तरह के नोटिस होते हैं। पहला होता है फंक्शन और इवेंट। ना बच्चों, फंक्शन और इवेंट क्या होता है? तो फंक्शन और इवेंट में ये होता है कि कोई भी एक फंक्शन हो रहा है या कोई कंपटीशन हो रहा है तो हम उसे फंक्शन और इवेंट के कैटेगरी में डालेंगे। दूसरा होता है पिकनिक, टूर, विजिट टू। अगर आप कहीं पे जाके विजिट कर रहे हैं, कोई पिकनिक या कोई टूर के बेसिस पे आपको नोटिस देने को बोल रहे हैं, तो ये आपका सेकेंड टाइप ऑफ नोटिस हो गया। थर्ड है लॉस्ट एंड फाउंड आइटम्स। कई बार आप लोग को ऐसे नोटिस लिखने को आ सकते हैं कि आपसे कोई चीज़ खो गई है या आपको कुछ मिला है, तो उस बेसिस पे भी नोटिस लिखी जाती है। सो दैट एक थर्ड पार्ट वो हो गया। और चौथा होता है मीटिंग्स। मीटिंग्स आपको स्कूल पेरेंट्स मीटिंग हो सकती है, आपको सोसाइटी मीटिंग हो सकती है। तो मीटिंग्स के ऊपर भी आपको कई बार टॉपिक्स आते हैं कि भाई ये मीटिंग है, इसके बारे में नोटिस लिखो। आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो है फंक्शन और इवेंट। आज मैं आपको सिर्फ एक ही तरह का जो नोटिस होता है उसके बारे में बताने वाली हूँ, और उसका एक एग्जाम्पल भी मैंने नीचे सॉल्व किया है विथ फॉर्मेट। सो पहला हमारा जो टॉपिक है दैट इज फंक्शन और इवेंट। अब फंक्शन और इवेंट में हमें क्या क्या चीजें ऐड करनी है वो देख लेते हैं। तो इन नोटिस में डेट, टाइम एंड वेन्यू ऑफ द इवेंट जरूर होना चाहिए। वेन्यू मतलब जगह। हु कैन पार्टिसिपेट। अब कोई भी एक फंक्शन है तो आप ये चीज ऐड कर सकते हो, भाई इस चीज में कौन पार्टिसिपेट कर सकता है। थर्ड है रूल्स एंड रेगुलेशंस, यानी इस इवेंट में क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस लगते हैं। लिख पाओ तो लिखो, नहीं लिख पाओ तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप एक लाइन लिख सकते हो। फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन कॉन्टैक्ट टू दिस टीचर। पार्टिसिपेशन फीस इफ एनी, अगर वहाँ पे कोई पार्टिसिपेशन फीस लगाने जैसा आपको लगता है क्वेश्चन में तो आप लगा सकते हैं। फिर रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस और लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन हम लिख सकते हैं। ये टॉपिक पर अगर आप लोग लिख देते हैं तो आपका एकदम परफेक्ट नोटिस हो जाएगा। जो अब चलिए एक एग्जांपल के तरीके से देख लेते हैं। मैंने इसमें हर एक पॉइंट को इंक्लूड नहीं किया है, बट स्टिल मैंने जो नोटिस लिखा है दैट विल बी सफिशिएंट। ओके, सो हमारा क्वेश्चन है यू आर राहुल और राजल। इफ यू आर अ बॉय यू कैन पुट राहुल, इफ यू आर अ गर्ल यू कैन पुट राजल। As president of the literary club of your school, you have organized an inter-school debate competition on the occasion of the Silver Jubilee celebration of your school. Write a notice informing students about the competition. Now question simple है, आप president हो किसके? तो literary club of your school के। आपके स्कूल ने या आपने जो literary club है उसने organize किया है एक inter-school debate competition। जो ओकेजन, वो एक ओकेजन पे हो रहा है, तो वो ओकेजन है ऑन द ओकेजन ऑफ सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन ऑफ योर स्कूल। इस बेसिस पे आपको नोटिस लिखना है। सो नोटिस के अंदर सबसे पहले हम स्कूल या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम लिखते हैं। तो मैं जहाँ काम करती हूँ उसका नाम है स्प्रिंगडेल इंग्लिश मीडियम स्कूल। सो ये मेरे ऑर्गेनाइजेशन का नेम आ गया। देन कम्स नोटिस, कैपिटल में सब कुछ होगा, कैप्स में NOTICE नोटिस। देन कम्स योर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपको मैक्स टू मैक्स 5 या 6 वर्ड्स का ही होना चाहिए, या मैक्स 4 to 5 वर्ड्स का। बहुत बड़ा सब्जेक्ट नहीं होता है। तो क्वेश्चन में हमने देखा था कि इंटर स्कूल डिबेट कॉम्पिटिशन है, वो लिख दिया। देन वी विल पुट डेट। तो जो डेट है आप इसी फॉर्म में लिखेंगे और कोई भी फॉर्म में आप लिखेंगे नहीं। 14 दिसंबर 2022। आई नो ये 15 दिसंबर हो गया है। सो अब यहाँ पे मैंने इस चीज़ के अंदर मेरे पिछली वीडियोस में बोला था कि आप जब शुरुआत करते हैं नोटिस की तो आप ये लाइन से शुरुआत कर सकते हैं, दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लासेस 6 to 10। ये मैंने डाला है कि इसमें कौन पार्टिसिपेट कर सकता है। अगर आपको ये नहीं लिखना है, क्लासेस 6 to 10 नहीं लिखना है, तो आप ऐसा भी लिख सकते हो, दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स दैट। ठीक है, यहाँ पे मैंने स्पेसिफाई किया है क्लासेस 6 to 10 दैट the literary club of our school is organizing an inter-school debate competition on the occasion of Silver Jubilee celebration of our school। पूरा का पूरा कंटेंट आपको क्वेश्चन में ही मिल जाता है, तो ऐसा नहीं है कि भाई बहुत सारा हमें सोच के लिखना है।
80% का जो हमारा कंटेंट होता है वो हमारे क्वेश्चन में ही होता है, उसे हमें खाली तोड़ मरोड़ के यहाँ पे लिखना होता है। अब ये लिटरेरी स्कूल, अब यहाँ पे देखिए दैट और कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है, तो लिटरली क्लब ऑफ आवर स्कूल ये ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। इज ऑर्गेनाइजिंग या हैज ऑर्गेनाइज, दोनों में से आपको जो पसंद है। तो इज ऑर्गेनाइजिंग और जो भी ऑर्गेनाइज किया जा रहा है एन इंटर स्कूल डिबेट कॉम्पिटिशन, और फिर आपके क्वेश्चन में यहाँ पे एक्स्ट्रा में दिया है कि ऑन द ओकेजन ऑफ सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन ऑफ आवर स्कूल। नेक्स्ट आ जाती है डिटेल इन्फॉर्मेशन, या ये डिटेल इन्फॉर्मेशन आप ऐसा टाइटल डाल के आप इस तरीके से लिख सकते हैं। डेट, तो कौन सी डेट पे फंक्शन है, तो फर्स्ट कॉम्पिटिशन है, तो 1 Jan 23 को कॉम्पिटिशन है। टाइमिंग क्या है, तो 11 AM ऑनवर्ड आपका कंपटीशन शुरू होगा। वेन्यू क्या है, तो स्कूल ऑडिटोरियम आपका वेन्यू है। ऐड कर देते हैं टॉपिक, तो हम लोग ने यहाँ पे डिबेट का टॉपिक लिख दिया है, तो हमें डिबेट के कंपटीशन के इन्फॉर्मेशन हमने और दी है। तो गर्ल्स फेस मोर प्रियर प्रेशर देन बॉयज। फिर हम लोग ऐड कर सकते हैं द स्टूडेंट्स हु आर इंटरेस्टेड टू पार्टिसिपेट कैन रजिस्टर देयर नेम्स टू देयर रिस्पेक्टिव क्लास टीचर्स। ये लाइन आप हर जगह लगाई देना, अगर कोई भी कंपटीशन है तो आप लोग ये लाइन जरूर लिख देना कि द स्टूडेंट्स हु आर इंटरेस्टेड टू पार्टिसिपेट कैन रजिस्टर देयर नेम्स टू देयर रिस्पेक्टिव क्लास टीचर्स। द लास्ट डेट फॉर रजिस्ट्रेशन इज 20th December। ये भी हमें लर्न कर लेना है, लिख लेना है। लास्ट में फिर आप अपनी साइन करिए, अपना फुल नेम लिखिए, आपकी डेजिग्नेशन यानी आपकी पोस्ट लिखिए कि आप कौन हो, आप प्रिंसिपल हो, आप प्रेसिडेंट हो, आप क्या हो। अब हमारे क्वेश्चन में प्रेसिडेंट ऑफ लिटरेरी क्लब लिखा हुआ है, तो प्रेसिडेंट के नीचे हम किसके हेड हैं, तो लिटरेरी क्लब के हेड हैं। तो इतना आपको लिखना है। ओके, आई होप आपको ये वाला नोटिस बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको लगता है कि आपको और कुछ भी ऐड करना चाहिए तो आप मुझे उसकी अपनी व्यूज नीचे कमेंट में बता सकते हैं। आई विल ट्राई कि उस चीज को मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में ऐड करने की कोशिश करूं। Let us end this video with a wonderful quote. You have to be odd to be number one. अगर आपको नंबर 1 रहना है तो आपको odd बनना ही होगा। थैंक यू बच्चों, हैव अ ग्रेट डे, स्टडी हार्ड। पर इंग्लिश के अंदर मैंने आपको 1000 बार बोला है कि प्लीज प्लीज आपकी टेक्स्ट बुक जरूर रीड करते रहिएगा, ठीक है। बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।